गांव के किनारे एक बूढ़े कारीगर बाबा रोशन रहते थे। अपनी सादगी, समझदारी और प्यार भरे स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। लकड़ी के खिलौने बनाते, पुराने बर्तन मरम्मत करते और बच्चों को कहानियां सुनाते। पर कम ही लोग जानते थे कि बाबा रोशन की अपनी जिंदगी भी एक दुख भरी कहानी थी। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम तैमूर था। तैमूर एक बुद्धिमान, मेहनती लेकिन बेहद निराश व्यक्ति था। वह हर दिन कुछ नया शुरू करता लेकिन जल्दी ही हार मान लेता। उसके सपने बड़े थे लेकिन उसकी हिम्मत छोटी थी। एक दिन वह बाबा रोशन के पास बैठा और बोला, बाबा, आप हमेशा खुश दिखते हैं। भले ही आपके पास न तो धन है और न ही शोहरत, फिर भी आप संतुष्ट हैं। मैंने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। यह जीवन इतना कठिन क्यों है? बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए। कहा जाता है कि एक समय की बात है, उत्तरी पहाड़ों में आजाद नाम का एक युवा बाज रहता था। आजाद बचपन से ही आसमान छूने का सपना देखता था। वह अपने पंख फैलाकर ऐसी ऊंचाइयों पर उड़ना चाहता था जहां आज तक कोई पक्षी नहीं पहुंच पाया। और वह दिन आ गया जब आजाद ने उड़ान भरना शुरू किया। वह पहाड़ की चोटियों से ऊपर नीचे चढ़ता गया, नए आसमानों की खोज करता गया और नए वातावरण का आनंद लेता गया। लेकिन एक दिन एक तेज तूफान आया। आजाद को अपनी भुजाओं की ताकत पर गर्व था। उसने तूफान की परवाह न करते हुए कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, यह हवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन प्रकृति को घमंड पसंद नहीं है। हवा के एक तेज झोंके ने आजाद को जमीन पर गिरा दिया। उसकी भुजाएं घायल हो गईं, उसकी चोंच टूट गई और वह गंभीर रूप से घायल होकर एक सुनसान घाटी में जा गिरा। अब वह पक्षी जो आकाश का राजा था, जमीन पर रेंगने को मजबूर हो गया। दिन, सप्ताह, महीने बीतते गए। आजाद ने कई बार फिर से उड़ने की कोशिश की लेकिन हर बार घाव ताजा हो जाते थे। आखिरकार एक दिन आजाद ने खुद से कहा, क्या मैं सचमुच समाप्त हो गया हूं या यह मेरी परीक्षा है? इस घाटी में एक बूढ़ा उल्लू रहता था जो दुनिया की मुश्किलों को समझता था। उसने आजाद से कहा, घाव सिर्फ शरीर पर ही नहीं पड़ते, असली घाव तब लगते हैं जब हम हार मान लेते हैं। आपकी चोंच टूट जाती है लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं टूटती। आपके पंख जख्मी हो जाते हैं लेकिन आपके सपने नहीं। ये शब्द आजाद के दिल में उतर गए। उसने फैसला किया। उसने महीनों तक खुद को तैयार किया, अपने घायल पंखों को आराम दिया, अपनी टूटी हुई चोंच को समय दिया। और फिर एक दिन आजाद फिर से उड़ गया। इस बार वह पहले से अधिक चतुर था, पहले से अधिक धैर्यवान था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीख लिया था कि हर गिरावट हार नहीं होती। आजाद फिर से आसमान में थे लेकिन अब वे गर्व से नहीं बल्कि कृतज्ञता से उड़ रहे थे। बाबा रोशन ने तैमूर की तरफ देखा और कहा, बेटा, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन असली अंतर तब होता है जब हम तय करते हैं कि हमें वहीं पड़े रहना है या फिर उठकर फिर से प्रयास करना है। तैमूर ने धीरे से कहा, लेकिन बाबा, अगर बार बार गिरने से तुम्हारा दिल टूट गया तो क्या होगा? बाबा रोशन हंसे और फिर अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर करके हाथ पर लगा पुराना घाव दिखाया। देखो, यह घाव मुझे भी बचपन में लगा था। मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता था। शहर गया, बहुत सी असफलताएं देखी, भूखा प्यासा, दोस्तों से धोखा खाया। मैं भी टूट गया था लेकिन मैंने तय किया कि मैं टूटा हुआ नहीं रहूंगा। मैं लौटा, अपने हाथों से काम किया, शांति पाई। और आज? तैमूर ने पूछा। आज मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैंने अपनी हार को अपना शिक्षक बना लिया। अगर मैंने उन दिनों हार मान ली होती तो मैं आज आपको यह कहानी नहीं सुना रहा होता। सीख, जीवन में गिरना कोई अपराध नहीं है लेकिन वहीं रहना मूर्खता है। हर घाव, हर असफलता, हर विश्वासघात, ये सब हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। सपने देखने वालों की राहें कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब वो सपने हकीकत बन जाते हैं तो दुनिया उन्हें सलाम करती है।